बहुत ही प्रिय मित्रों, आज आत्मिक चर्चा के अंतर्गत हम बात करते हैं मैत्री की, मित्रता की, दोस्ती की, फ्रेंडशिप। ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं, किंतु इन सब में फिर भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। पर्यायवाची शब्दों में भी अंतर होता है और कई बार उनके अर्थ अलग अलग बदल के एकदम विपरीत भी हो जाते हैं। किंतु मैत्री ऐसा है कि इसके जितने पर्यायवाची शब्द हैं वो सब एक ही अर्थ देते हैं। मित्रता से मानव मन लहलहा उठता है। हम और आप मित्र हैं, इसीलिए एक दूसरे को कितना चाहते हैं। ये मित्रता, देखो हमारा जो मन है वो स्टीयरिंग व्हील है हमारे शरीर की गाड़ी का। ये इसको जिधर चाहे मोड़ सकता है और दसों इंद्रियों को मोड़ सकता है, घुमा देता है, इतना शक्तिशाली है। बड़े से बड़े भी मन के अंधेरे में डोल जाते हैं। आप सोचे होंगे कि मैं तो बात मैत्री की कर रहा था तो मन की क्यों करने लगा। असल में बात यह है कि मैत्री का मन से बहुत संबंध है। मन से जो बहुत अच्छे लगते हैं उनके साथ मैत्री जल्दी हो जाती है, या उनसे मैत्री हम करना चाहते हैं। मन का आभूषण क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है ना, मनोभूषा मैत्री। तो आज मैं यही विषय है, मनोभूषा मैत्री, कि जो मन का आभूषण है वो मैत्री है। तो जब मन के आभूषण को जानना है तो उससे पहले थोड़ा सा मन के बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी। हम मन भर के बात नहीं करेंगे, लेकिन तोला छटाक बात तो करना ज़रूरी है ही ना। मन जो है ये हमारा जो शरीर रूपी नगरी है, इसमें वो पता नहीं कितने काल से विचर रहा है। हम शरीर बदलते जा रहे हैं, वही मन आरंभ से चला आ रहा है, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना जाता है। मृत्यु शरीर की होती है, मन की नहीं। मन को कोई पवन उड़ा नहीं सकती, कहीं लेके जा नहीं सकती। ये जल में डूब नहीं सकता, अग्नि में जल नहीं सकता। ये तो ऐसा होता है ना कि जैसे शरीर का एक्सीडेंट भी हो जाए तो मन का नहीं होता, मन तो रहता है। इसलिए मन का श्रृंगार हमें करना चाहिए। तो मन का श्रृंगार कैसे करेंगे? यदि मन कलुषित हो, असुंदर हो, क्योंकि सजावट तो हमें मन की करनी है, शरीर की सजावट तो हम करते ही हैं। और कितना ही स्वच्छ हो, स्वस्थ हो हमारा शरीर, देखने में आकर्षक हो, और जो ईश्वर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, उससे मान लीजिए जो भी हमारे पैरामीटर्स बने हुए हैं सुंदरता को देखने के, उन जो साधारण पैरामीटर्स हैं दुनियावी नज़रों के, उनमें हम जैसे भी हों, कितने ही सुंदर हों, किंतु जब तक मन सुंदर नहीं होगा तब तक वो सौंदर्य बनेगा नहीं, है ना। क्योंकि तालाब पक्का हो, सोने का जंगला हो, और उसमें फर्श भी, उसका फर्श भी रत्नों का जड़ दिया जाए, और उसके चारों तरफ जो भूमि है उस पर हरी हरी दूब कर दी जाए, लेकिन जो असली क्या है, किस लिए बना तालाब? जल के संचय के लिए। किंतु उस जल में कीड़े कुलबुला रहे हो, देखिए यहाँ भी अर्थ बदल जाता है। जब कीड़े कुलबुलाते हैं तो हम उसे जल नहीं कहते हैं, उसे पानी कहते हैं। तो पानी में कीड़े कुलबुला रहे हो, गंदला हो गया हो, दुर्गंध आ रही हो, तो सोने का जंगला, रत्न जड़ित फर्श किस काम का? इसी प्रकार यह शरीर वायावी दृष्टि से, दुनियावी दृष्टि से कितना भी सुंदर हो, आभूषण रथ हो, किंतु यदि मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, बदले की भावना, लालच, ये सब प्रवृत्तियाँ हों तो फिर शरीर कैसे सुंदर लगेगा? तो मन का आभूषण क्या है, यानी हम कैसे मन को आभूषण पहनाएंगे? वो है मैत्री का। मैत्री हो किससे? मैत्री केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि मैं और आप मित्र हैं। हमारे अपने अपने ग्रुप हैं, समूह हैं, व्हाट्सएप के हैं, हम ट्विटर करते हैं, इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, हम पत्र भी लिखते हैं। तो ये नहीं, मैत्री हमारी मनुष्य की मनुष्य से तो हो ही, ये स्वाभाविक भी है और अनिवार्य भी है। किंतु हमारी मैत्री पशुओं से हो, पक्षियों से हो, वृक्षों से हो, नदियों से हो,
सरोवर से हो, तालाब से हो, कुओं से हो। मन का नया परिवर्तन तो मानक शरीर से होता है ना। यदि उसे सुंदर बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? मनुष्य योनि पाकर जिसने मन को उज्ज्वल नहीं किया, जिसने नहीं, मैं तो अपनी बात करता हूँ कि अगर मैंने ही अपने मन को उज्ज्वलता की तरफ नहीं लेकर गया तो कोई लाभ नहीं। कोशिश करते हैं, मन उतना उज्ज्वल तो नहीं है कि जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ कि मेरा मन बहुत उज्ज्वल है, नहीं, मैं उसको उज्ज्वल बनाना चाहता हूँ, उस तरफ बढ़ रहा हूँ। हम सब लोगों का ध्येय यही है। हम सब लोग काजल की कोठरी में है। जिस तरह का भयावह साम्राज्य चारों तरफ है भ्रष्ट आचरण का, है ना, वहाँ हम देख रहे हैं जातिवाद जो है मुंह फाड़े खड़ा है, या वहाँ जो आर्थिक भेदभाव है, जो प्रांतीय भेदभाव है, भाषा को लेकर के भेदभाव है, तो वो मन में क्या होगा फिर? मन तो फिर उससे सुंदर ही रहेगा ना। तो उसको सुंदर करने के लिए इन सब तत्वों के बारे में हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। मन में भेड़िए जैसी प्रवृत्ति हो तो मन भेड़िए का रूप धारण कर लेता है। सिंह सा मन होगा तो मन सिंह सा हो जाएगा। परंतु यदि मैत्री भावना में हो तो जितनी भी संपूर्ण दिव्य शक्तियाँ हैं वो चूँकि वहीं एकत्रित होती हैं, तो इसलिए वो सबसे बड़ा है। अब देखिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने क्या किया था। उन्होंने वनों से मैत्री की, वानरों से मैत्री की, भालुओं से मैत्री की, गिलहरियों से मैत्री की, गिद्धों से मैत्री की। यानी उन्होंने जो प्रकृति के उपादान हैं सारे के सारे, उनसे मैत्री की और मित्र बनाकर रावण से उन्होंने बदला ले लिया। लेकिन ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने रावण से अमैत्री नहीं की। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि भाई तुम कभी दोस्ती मत छोड़ना। कोई चाहे जो तुम्हारा दोस्त है, दोस्ती की आड़ में कुछ तुम्हारे से शत्रुता का भाव भी रखे, पर यदि वो तुमसे दोस्ती छोड़ रहा है तो उसे छोड़ने दो, पर तुम मत छोड़ना। और दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो अपने जीवन में यही किया है। और मैंने देखा कि मुझे इसका लाभ ही हुआ है कि वो दोस्त जो किसी भ्रम से, किसी ईर्ष्या से, स्पृहा से, या किसी के कान भरने से, या किसी भी तरह से, या भ्रम से, या मैंने ही कुछ गलत किया दिया और उन्होंने बुरा मान लिया हो, तो मैंने कभी मैत्री छोड़ी नहीं। लेकिन लाभ में बता रहा था ये हुआ कि उनमें से बहुत से लोग दोबारा आ गए, पुनः मित्र बन गए। पुनः हमारी जो मन का आभूषण था मैत्री, वो अलंकार के रूप में तो है ही, वो मानसिक जो हमें अवसादों से भी बचाने लगा। तो यदि मान लीजिए राम ने मैत्री छोड़ दी होती तो लक्ष्मण रावण के पास उपदेश क्यों लेने जाते, और राम उन्हें क्यों कहते कि भाई जाओ वहाँ जाओ? क्योंकि उन्होंने मैत्री नहीं छोड़ी थी। वो जानते थे कि जो मनोभूषा है वो मैत्री ही है। और भी होता है। देखिए जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, विप्लव हुआ, लोग मारे गए, काटे गए, रेलों में भर भर के जो शव जा रहे थे, गांधी जी नोखाली में मुस्लिम भाइयों के पास जाकर उन्होंने मित्रता का उपदेश दिया। अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो भी इसी पाकिस्तान से भले ही जैसे भी संबंध थे हमारे राजनीतिक, लेकिन उन्होंने बस चलाई, मैत्री छोड़ने की कोशिश नहीं की। क्योंकि जितने भी बड़े मन के लोग हैं, हाँ, इसके लिए मन जो है ना उसको बड़ा बनाना होता है कि वो जो औदार्य, जो मैं बार बार बात करता हूँ कि औदार्य और विनम्रता, दो तत्व ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब में होने चाहिए। तो इनको भरने की हमें मतलब हम सबको कोशिश करते रहना चाहिए। मैं भी करता हूँ, आप तो ऑलरेडी हैं ही। तो ये जो मन का आभूषण है मित्रता, ये मित्रता से मन तो सुंदर होता ही है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ शरीर भी सुंदर हो जाता है। उन सब अर्थों में हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमें वो सुंदर लगने लगता है ना। हम जब लता मंगेशकर का गायन सुनते हैं या गांधी जी के बारे में बात करते हैं, तो या अब्राहम लिंकन को की तस्वीरें देखते हैं, तो वो जो सौंदर्य है वो कहाँ से आता है?
है ना। वो जो सौंदर्य उनके मन का है, जब हमारा मन से मेल खा रहा होता है तो हमें वो बहुत सुंदर लगते हैं। मदर टेरेसा बहुत सुंदर लगती हैं। तो इसलिए सुंदर शरीर से कोई व्यक्ति होगा भी, किंतु हमें सुंदर कब लगेगा? जब हम उसे अच्छी तरह जान जाएंगे कि हाँ, ये व्यक्ति जो है ये भला है, इसके साथ मैत्री शुभ है। तो शुभ और अशुभ, तो आज इतना ही रहने देते हैं कि मनोभूषा मैत्री, कि हम अपने मन का आभूषण मैत्री ही बनाएं। और जो मैत्री है ये प्रकृति के उपादानों से भी हो, जिसमें मनुष्य भी है। तो इसमें फिर जितने भेद हैं वो सारे भेद ऊंच नीच के ये हमें कम करने होंगे, हैं। जो जो छोड़ सकते हैं वो छोड़ने भी होंगे। तो तब हम दरअसल तभी हम मित्र बन सकेंगे। तो मैं अपने सभी मित्रों को प्रणाम करते हुए विदा लेता हूँ। मैं हरीश नवल, भारत से।